अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के फार्मर के क्वेश्चन आंसर सेशन में हमारा जो क्वेश्चन है ये मोहम्मद साहले है मुल्तान से। ऑडियो क्वेश्चन है, पहले हम इसको चलाते हैं तो फिर हम जो है ना कोशिश करते हैं कि इसका आंसर दे सकें। अस्सलाम वालेकुम नबील अली साहब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। आपके कीमती वक्त से मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। ये एक नंबर तो मुझे ये बताएं कि ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक एग्स में क्या फ़र्क होता है, एक बात हो गई। और दूसरा नंबर, मैं तकरीबन 150 से 200 चूज़ा डालना चाहता हूँ, तो ये पिल्टी का प्रोसीजर कैसे होगा? मैंने आपकी वेबसाइट पे विज़िट की थी, आपने वहाँ लिखा हुआ था एक चूज़े की कीमत जो है एक दिन वाले की 150 है। तो बाकी का जो रहनुमाई हो वो भी बता दीजिएगा, मैं अपनी जगह की आपको वीडियो भेज दूंगा। तकरीबन मैं 150 से 200 चूज़ा रखना चाहता हूँ। और एक और आपसे गुजारिश थी, अगर हो सके तो उस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। मेरे पास है अंडों वाली मशीन, ठीक है, मैं चूज़े निकलवाता हूँ। पहले मैंने 2 साल हो गए हैं गोल्डन मिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो वो जैसे आपकी वीडियोस में है बड़ा कि ये तकरीबन यानी फारिग ब्रीड है बड़ी, वो तो आपकी बात सही है, क्योंकि आप खुद, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस है बड़ा मुझे गोल्डन मिस्ट्री का, तो वो तो मैं खुद फेस किया खड़ा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं फ़ायदा भी उठाया, कहीं नुकसान भी उठाया, दोनों चीज़ें चलती रह गई हैं। बाकी का आपसे गुजारिश ये है कि अगर हो सके तो जिन अंडों में से, क्योंकि वो लेमन ब्राउन के अंडे जो हैं उनमें से तो बच्चे नहीं निकल सकते, क्योंकि वो सिर्फ ओनली यानी एक्स ब्राउन एग है बड़ा, ठीक है, तो ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप हो सके तो मुझे एक्स प्रोवाइड कर दें, 300 से 400 एक्स अगर मुझे प्रोवाइड कर दिए जाएँ तो मैं अपनी मशीन में रख के उनकी हैच करवा लूँ, ठीक है। अगर इस बात पे आप तवज्जो दीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। क्योंकि आपके पास मैंने भी काफ़ी मार्केट में विजिट किया खड़ा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन रियल बात और सही बात करने में ना आपको ही मैंने पहले देखा, आप सही बात और साफ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो आपकी से गुजारिश है अगर हो सके तो मैं चाहता हूँ जिन अंडों से आप लेमन ब्राउन निकलवाते हैं, अपनी ब्रीड जो आपने मंगवाई हुई है स्पेशल, उसमें से आप लेमन ब्राउन जो निकलवाते हैं, तो अगर उसके अंडे मुझे प्रोवाइड कर दिए जाएँ। आपकी कौन सी लोकेशन है? आप मेरे ख्याल में लाहौर में से हैं ऐसे। अगर आप लाहौर से हैं तो मैं एक दिन के लिए आपके पास आ जाऊँगा, वहाँ से एग्स लेता हूँ। मेरे पास मशीन है बड़ी 300 अंडों वाली, तो मैं उसमें रखवा के हैच करवा लूँगा अगर हो सके तो, ये आपकी गुजारिश होगी। बाकी का ये चिक्स का भी मुझे बताइएगा क्या तरीका कार है। और मुर्गियाँ जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ, प्यार मुर्गियाँ जो हैं बड़ी, उनका क्या रेट है और क्या कहते हैं, मिनिमम कितनी क्वांटिटी मुल्तान में अवेलेबल हो जाएगी? यानी मैं चाहता हूँ अगर मुल्तान में मैं ब्रीडर मुर्गियाँ भी मंगवाऊँ तो कितनी आप एक टाइम में कम से कम मंगवा सकते हैं? 5, 10, 20, 50 मिनिमम का कितना ऑर्डर आप एक्सेप्ट करते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। ठीक हो गया, मेहरबानी, बहुत बहुत आपका टाइम दिया है। आप जैसे फ्री होंगे और जैसे मेरा मैसेज आपको मिलेगा तो हो सके तो आप मेहरबानी होगी आप मुझे जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी मोहम्मद साले साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा लेंथी था तो हमने उसको जो है ना स्पीड में सुना है, तो होपफुली आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। साले साहब, आपने पहली चीज़ पूछी है कि ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक एग में क्या फ़र्क है। तो असल में ना इंटरनेशनल मार्केट में ना अंडे की 3 तरह की डेफिनेशंस पाई जाती हैं। एक होता है ट्रेडिशनल एग। ट्रेडिशनल एग वो है कि जिसको एक ट्रेडिशनल फीड पे या कमर्शियल फीड पे लिया जाता है। बड़ा आसान उसका है कि जो ब्लड मील या फ़िश मील या कह लें कि एक नॉन वेजी है, नॉन वेजिटेरियन फीड है, जिसमें हम पोल्ट्री की बाकियात को एज अ लो कास्ट प्रोटीन यूज़ कर रहे होते हैं। उस पर जो अंडा लिया जाता है उसको ट्रेडिशनल एग कहते हैं। और ट्रेडिशनल एग का मैकेनिज़्म फ्लोर पे भी लिया जाता है। जिन कंट्रीज़ में जो है ना मैकेनिज़्म इम्प्रूव हो चुके हैं, केज में लिया जाता है, कंट्रोल शेड्स में होता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में वाइट एग लिया जाता है वो ट्रेडिशनल फीड पे होता है। अगर उसी फीड पे जैसे गोल्डन मिस्री को उस फीड पे रखा जाता है या लुमन को आप उस फीड पे ट्रेडिशनल फीड पे रखें तो उस अंडे को ट्रेडिशनल एग कहेंगे। ऑर्गेनिक एग में भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। ऑर्गेनिक उसको कहते हैं कुदरती नबाताती ना। तो मुर्गी की खसलत ये है कि मुर्गी वेजिटेरियन बेस है। आल दो के कुछ इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, मगर वो उसी को हम रिसाइकल करके नहीं दे रहे होते कि मुर्गी को मुर्गी ही की बाकियात नहीं देते। तो मुर्गी की चूँकि नेचुरल डाइट जो होती है वो वेजिटेरियन होती है, वो ग्रेन्स खाना पसंद करती है, आटे की गोलियाँ वगैरह। तो हम जो ऑर्गेनिक एग की जो इंटरनेशनल है या हम जो अंडा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो वेजी बेस होता है, मतलब वो ग्रेन्स पे मुश्तमिल होता है। अब होता ये है कि चूँकि लो कास्ट प्रोटीन यूज़ हो रही होती है ट्रेडिशनल फीड में, तो वेजिटेरियन फीड में हाई प्रोटीन ग्रेन्स यूज़ करने होते हैं, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की मकई यूज़ की जाती है, अच्छी क्वालिटी की गंदम, जौ, ज्वार, बाजरा
जो अलसी के बीज हैं वो, और सारे ये ग्रेन्स को यूटिलाइज़ करके तो वो न्यूट्रिएंट वैल्यू डेवलप की जाती है जो मुर्गी के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो उस फीड पे जो अंडा आता है उसको ऑर्गेनिक एग कहते हैं। जैसे नॉर्मली बचपन में आप देखते थे कि मुर्गी जो अंडा खाती है उसकी यॉक ऑरेंज कलर की होती थी और बड़ी मतलब थिक होती थी, जिस तरह आपने वीडियोज़ में हमारे अंडों की देखी होगी। तो इस वजह से होती है कि हम उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी करते हैं, विटामिन ई, ए, डी, बीटा कैरोटीन, ओमेगा 3 इनरिच्ड डाइट देते हैं, जिससे वो मतलब एक नेचुरल जो है ना ऑर्गेनिक एग दे रही होती है। अच्छा, ऑर्गेनिक एग से अगला एक कंसेप्ट है फ्री रेंज ऑर्गेनिक एग ना। अच्छा, फ्री रेंज ऑर्गेनिक एग ये होता है कि जो वेस्ट में है, जिस तरह यूरोप वगैरह में जाएं तो उधर एनिमल राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं कि अगर आपने जानवर से कुछ फ़ायदा लेना है, गोश्त लेना है, दूध लेना है, अंडा लेना है, तो आप उसको वो हैबिट दें, वो इकोसिस्टम दें जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। अब मुर्गी को अगर हम देखें तो मुर्गी की कुछ ना बेसिक हैबिट्स होती हैं कि मतलब ये धूप में जाती है तो ये सैंड बात लेती है, मट्टी के साथ खेलती है, अपने पड़ों में से मट्टी गुजारती है। आपने अक्सर गली मोहल्लों में भी देखा होगा जिसको हम सैंड बात कहते हैं। उसका मुर्गी की खसलत है कि ये स्क्रैचिंग करती है, मतलब ज़मीन को खोदती है नौखनों के साथ ना। इसी तरह मुर्गी की आदत है कि उन्होंने आपस में खेलना भी, लड़ना झगड़ना। तो जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि आप उसको कुदरती माहौल भी दें, तो वो एक फ्री रेंज का कंसेप्ट होता है। और आप देखें कि अगर आप बाहर जाएं, यूरोप जाएं, यूएई जाएं, तो आपको 3 तरह के, एक ट्रेडिशनल अंडा मिलेगा, एक ऑर्गेनिक मिलेगा, एक मिलेगा ऑर्गेनिक जिसके ऊपर फ्री रेंज लिखा होगा। तो दीज आर दी डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें अंडा मिलता है। तो होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। उसके बाद एक चीज़ जो साले साहब आप मैंने देखी कि यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। आपको भी ये नहीं पता कि आपने डे ओल्ड चूज़े लेने हैं, आपने हैचेबल एग लेने हैं, या आपने बड़ी मुर्गियां लेनी हैं। तो आपको भी ये सजेस्ट करेंगे और बाकी फार्मर्स को भी ये सजेस्ट करेंगे कि अपना ना एक टारगेट सेट कर लें कि करना क्या आपने। बड़ी अच्छी बात है कि आपने अंडे निकालने वाली मशीन ले ली है, मगर आप देख लें कि आपने हैचिंग सर्विसेज में आना है। पोल्ट्री में ना स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं। एक हैचिंग है, जो हेचरी है ना, हेचरी का कोई अपना मतलब फार्म नहीं होता ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हैचिंग इज़ अ सेपरेट। उसके बाद हैचिंग के बाद फार्मिंग होती है ना, जिसमें आप कमर्शियल बर्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर मैं बयान करूं तो सबसे ऊपर हमारी आती हैं ब्रीडिंग कंपनीज, जिस तरह लुमन है। लुमन के बाद जिनके पास प्योर लाइंस होती हैं, जीपी होते हैं, उसके बाद आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जिस तरह हमारे पास लुमन की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और आगे फार्मर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर वो होते हैं या गोश्त प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या अंडा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अभी मैंने आपकी गुफ्तगू से ये हिसाब लगाया कि आप ब्रीडिंग कंपनी भी बनना चाहते हैं, आप हैचरी भी बनना चाहते हैं, और आप कमर्शियल में भी जाना चाहते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आप किस चीज़ में जाना चाह रहे हैं। आपने अच्छी बात है कि मशीन ले ली है, तो खुदारा के हमारे पीछे ना पड़े। हम अंडर द लुमन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फीमेल चिक सेल कर सकते हैं, हैचेबल अंडा नहीं बेच सकते ना। तो मैं बाकी फार्मर्स को भी ये कहूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो अपने तक रखा करें, क्योंकि ये हम काम नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, मतलब इट्स अ वेरी पेट। तो आप मतलब ऐसे क्वेश्चन को शायद हम फ्यूचर में एंटरटेन भी ना करें। उसके बाद आपने कहा जी कभी आपको प्रॉफिट आ जाता है, कभी नुकसान आ जाता है। तो ये तो आपने मरवतन कहा है। मुझे तो लगता है कि माशाल्लाह जो है ना, जो आपका डेविएटेड है ना, तो अभी तक आप प्रॉफिट में नहीं गए होंगे। और फिर आप कहते हैं कि F1 के अंडे, ये डेफिनेटली F1 के अंडे हैचेबिलिटी के लिए नहीं होते। और हमारी लोकेशन गुजरांवाला है। आप बुकिंग किस तरह करवा सकते हैं? आप बुकिंग इस तरह करवा सकते हैं कि आप जो है ना, जो भी फार्मर बुकिंग करवाना चाहे उनके फार्म का नाम, उनके फॉर्म का एड्रेस, एक ईमेल आईडी, 2 मोबाइल नंबर, और जो बुकिंग पर्सन करवाना चाहता है उसका नाम चाहिए होता है। फिर एक बुकिंग इनवाइस बनती है। उस इनवाइस में आपको कस्टमर आईडी एलोकेट होगा और उसके अगेंस्ट आपका ऑर्डर जनरेट होगा। जो ऑर्डर होगा उसका आप एक फिक्स अमाउंट, अभी चूँकि ये जनवरी में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अभी 10% आप एज आ रिजर्वेशन चार्जेस देंगे और 40% अमाउंट आप जो है ना पे करेंगे 30 डेज बिफोर योर डिलीवरी, और 50% ऑन डे ऑफ डिलीवरी, जब आपकी डिलीवरी जिस दिन होनी है। मगर मार्च से ऑनवर्ड ये है कि 50% ऑन बुकिंग एंड 50% ऑन डिलीवरी हमारा हो जाएगा।
और देन मिनिमम हमारी ऑर्डर क्वांटिटी 1000 है। आज चूँकि ये वीडियो हम 5 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त 500 है, मगर 10 जनवरी के बाद ये 1000 हो जाएगी। तो ये आपके सवाल थे साले साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपको एक तसल्ली बख्श आंसर दे पाए हैं। बाकी जो फार्मर्स भी देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप हमें व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह हम अपनी हद दर्जा कोशिश करेंगे कि एक मेहनत ओरिएंटेड और मुखलिस आंसर आप तक पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।